वेलकम टू सिविल समझ। सिविल समझ के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का 22 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में जो हुआ था। आप यहां से चाहें तो अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए हिंदी में पेपर आएगा। इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश से आएगा। अगर इस पेपर का आपको पीडीएफ चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो देखिए ये पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का, उस एप्लीकेशन पर आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के प्रिपरेशन में पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर बना करके जाएं, चाहे आप जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पेपर में मैं सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि ये पेपर मेरे द्वारा पहले ही सॉल्व किया जा चुका है, तो यहाँ पर आपको डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर करेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है आपको एक डायरेक्शन का है, जिसमें आपको बताता है कि कोई अपने घर के कारण वरुण है, उत्तर की ओर 60 मीटर चला। फिर डायरेक्शन फॉलो कीजिए और सिचुएशन फॉलो करने के बाद पूछता है कि अब वो अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो इसका जो आंसर होगा ये 30 मीटर दक्षिण दिशा में होगा। अगला है कि रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक सामग्री चुनना चाहता है, तो उस सामग्री में क्या होना चाहिए। तो उस सामग्री में कम गलनांक, नहीं ये गलत है, कम गलनांक नहीं होना चाहिए। उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता होनी चाहिए और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। तो 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंधु दर्शन महोत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है। तो वो लद्दाख में मनाया जाता है। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज उस फर्म का नाम बताइए जिसने मार्च 2022 में नियो बैंक एवरलेस फाइनेंस का अधिग्रहण किया है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये ओला ने ऐसा किया हुआ है। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में लौह तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। तो लौह तत्व अधिक मात्रा में दिए गए में से आपका गुड़ में होता है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है कि फ्लोएम पौधे का संवहनी उत्तक है जो किसका निर्वहन करता है, पानी का, पोषक तत्व का, गैसों का या ऑक्सीजन का। तो सही आंसर होगा पोषक तत्व का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये 4 कथन दिया हुआ है, इसमें से कहता है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि 3 सही है। तो सभी आयत समानांतर चतुर्भुज हैं। जी हाँ, सही है। एक आयत के आसन्न कोणों के किसी भी युग्म का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी सही है। एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते हैं, ये गलत कथन है। ये आपको समद्विभाजित करते हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं संगत और समानांतर होती है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 8 है 70 मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला से आप निकालिएगा तो 92,400 मीटर स्क्वायर आएगा। संख्याओं पी और क्यू के बीच माध्य अनुपातिक 8 है, तो कौन सा युग्म पी और क्यू का मान हो सकता है। तो ये समानुपातिक का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका होगा 16 और 4 होंगे। नेक्स्ट है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए xi यदि वर्ग चिन्ह है और fi बारंबारता संगत बारंबारता है, तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य किस प्रकार निकालेंगे। तो ये तो फॉर्मूला है सिंपल सा, इसका सही आंसर होगा समेशन ऑफ fi xi बाई समेशन ऑफ fi का। अगला क्वेश्चन है कि एक आपको सीरीज दिया हुआ है संख्या का, कहता है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े वाले स्थान के अंक को, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा लास्ट से गिनते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर सैकड़ा हो गया आपका 3, इकाई के स्थान पर 5 है। कौन से दिया 2 4 5 6 में बता रहा है कि इकाई के स्थान पर 6 होगा, दहाई के स्थान पर 5 होगा। तो इस तरह से सैकड़ा का स्थान पर ये तीसरा लास्ट से गिनेंगे तो तीसरा लेटर होता है। कहता है सबसे छोटी संख्या के स्थान वाले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो वो आपको कह रहा है कि क्या परिणाम होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका परिणाम 10 मिलेगा। अगला है कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 11 के प्रथम 12 गुणज का, जैसे 11 22 23 33 44 इस तरह से, तो जो पहला 12 गुणज आएंगे उसका औसत निकालिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 71.5 का। अगला है कि 7 गो सर्जन है जो कि वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के रूप करके बैठे। सिचुएशन दिया है, फॉलो करने के बाद पूछ रहा है कि कौन सा सर्जन डब्ल्यू के दाईं ओर से तीसरा नंबर था। तो करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजकता इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन। नेक्स्ट है, एक सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा दाएं अंगूठा का नियम।
नेक्स्ट एक आपको वेन डायग्राम दिया है, पूछता है कि कौन सा कथन सही है। ऐसे सैनिकों की संख्या 193 जो न तो कॉफी प्रेमी और न ही ग्रेजुएट है। तो इसको जब आप फॉलो कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। तो ऐसे ग्रेजुएटों की संख्या 65 हो गई जो कॉफी है न तो सैनिक है। नेक्स्ट है, एक कॉमन पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के बाद 4 दिन बाद 6 पुरुष और उनके साथ जुड़ जाते हैं। उन्हें बचा हुआ काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7 सही 3/19 दिन। अगेन है, एक सीरीज है, आपको पूछता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात करें। इस सीरीज में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का आप योगफल ज्ञात करें। अभाज्य संख्या वही होती है जो स्वयं से और एक से कटे। तो कहता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का आपको योगफल बनाना है, तो होगा 150। नेक्स्ट है, 48 मिनट में सुई की कितना कोण बनाएगा? 48 मिनट में सुई जो है 288 डिग्री का कोण बनाएगा। अगेन है कि अब सीरीज है, पूछता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दिया आएगा 1285। अगला है कि हम किससे पर्यावरण अनुकूल कैरी बैग तैयार कर सकते हैं? ठीक है, पर्यावरण अनुकूल बैग तैयार करना है तो आप कागज से तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल पराक्रम दिवस किस राष्ट्रवादी की जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस जयंती पे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट तत्वों को उनके संयोजकता सेल इलेक्ट्रॉन के अनुसार सही क्रम आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, लास्ट में लिथियम। नेक्स्ट कुछ खाद्य पदार्थों को तेजी से पकाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तेजी से पकाना है तो बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। समीकरण में किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो इसको मूल मतलब इसका मूल निकालिए, आप तोड़िए और तोड़ के बताइए कि किस तरह से उसको सरलीकृत किया जा सकता है, तोड़ के लिखा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 6 वाला। अप्रैल 2022 में लोकसभा ने संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक पारित किया 2022 में, जो कि कुछ जिलों में, कौन से जिले में उसकी आपको बताना है, कौन सा राज्य का वो जिला था जिसमें गोंड और संबंध जनजातियों की अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के लिए संशोधन करना चाहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर नहीं होगा, उत्तर प्रदेश होगा। क्वेश्चन 27 कहता है, अपर्दन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की राहत विविधताओं के नष्ट होने की घटना का क्या नाम है? इसका जो नाम है पदक्रम होता है। अगला है कि जनवरी 2022 में भारत सरकार ने कोयला क्षेत्र के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को साझा करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कोयला दर्पण। अगला है कि आपको दिया गया है कि क्वेश्चन बोला है कि इसको आप सरल करिए, बताइए द्विघात समीकरण कौन सा इसमें से बनेगा? तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कुछ लोग फुटबॉल के मैदान पर खेल रहे थे और 2 ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, 3 ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। उसके बाद एक सिचुएशन दिया है और पूछ रहा है कि मैदान पर कुल कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे थे? तो उसका आंसर होगा आंसर नंबर डी 8। मेंडल से पहले कई वैज्ञानिक ने मटर और अन्य जीवों में लक्षण की वंशागति का अध्ययन शुरू किया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता के कुछ तर्क नीचे दिए हुए हैं, तो बोलता है कि गलत तर्क का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा गलत होगा? तो वो पहला ही गलत होगा, उन्होंने छोटे आकार के नमूने के साथ कार्य किया, ये गलत चीज है। नेक्स्ट है कि एक समूह का चयन करना है, कहता है कि 36, 78, 13 आपको बताना है कैसे कनेक्टेड है। उसी प्रकार से दूसरा कनेक्टेड है, तो बताइए इसमें से चारों इसको कौन फॉलो करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। अगला कहता है कि इसका समतुल्य भिन्न क्या है? तो ये समतुल्य भिन्न हो जाएगा 38/9। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा हो तथा दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 96 वर्ग इकाई होगा। अगला है, 3 पेंसिल और 5 पेन का क्रय मूल्य 81 है, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेन का क्रय मूल्य 71 है। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कीजिए। तो पेंसिल और पेन का आपको मूल्य बताना है, कितना उसका मूल्य होगा? तो होगा 31 रुपए। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण ए बी उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। कहता है कि परावर्तन कोण, अब बताइए परावर्तन कोण इसमें से क्या होगा? तो वो होगा 0 डिग्री। अगला है गेने का वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कहता है ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो जॉगर्स भी हैं लेकिन एनआईआर नहीं है? जो डॉक्टर्स हैं जॉगर्स हैं लेकिन एनआरआई नहीं है। ठीक है, तो इसका आपका सही आंसर होगा 45। ठीक है, डॉक्टर्स भी है और जॉगर्स भी है लेकिन एनआरआई नहीं है।
अगर नहीं, यदि यौगिक प्रोटीन का समजातीय श्रृंखला का चौथा अगला सदस्य कौन होगा? ठीक है, प्रोटीन का है तो केमिस्ट्री का ये आणविक सूत्र वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा C7H14। निम्नलिखित में से किस जीव पर शेल्डन श्वासन द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा वायरस। अगला, यदि शब्द एक्वायर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? जैसे ए के बाद सी आएगा, ठीक है, ए सी अपने जगह पर ही रहा, उसके बाद ई आएगा, ई यहाँ पर क्यू के जगह पर आ जाएगा, तो कितने अक्षर की स्थिति अपने जगह पर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसका सही आंसर होगा 3। जून 2022 तक कितनी भाषाओं को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो ये है 6 भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला है कि एक आपको संख्या दिया हुआ, एक प्रश्न दिया है, कहता है पहला संख्या तत्व है, तत्व एक पहला तत्व एक संख्या है, पहला तत्व संख्या है, पहला तत्व विषम संख्या है, नहीं विषम संख्या नहीं है, दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग है, तो दूसरा तीसरा वर्ग नहीं है, मतलब पहला आपका इसमें मेल खा रहा है। तो कहता है कि अंतिम एक प्रतीक है, अंतिम बिल्कुल प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है, तो दोनों कोड को आपस में बदलना होगा। मतलब 6 का कोड क्या है? M है, तो M यहाँ नहीं होगा, M कहाँ होगा? लास्ट में होगा। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा इसका, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C नंबर। अगला क्वेश्चन है, बड़े बांधों को किस पहलू की आलोचना नहीं की गई है? तो वो है मनोवैज्ञानिक ने आलोचना नहीं किया। यदि संख्या इस आदि संख्या में प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ा जाए, जैसे प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ दें और प्रत्येक सम संख्या से 2 घटा दिया जाए, तो दूसरे से तथा दाईं ओर से दूसरे संख्याओं का योग क्या होगा? तो इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8। ठीक है, नेक्स्ट है बर्मिंघम में 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थी पीवी सिंधु। अगला, किसी चालक का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है? किसका? चालक का प्रतिरोध अनुपातिक होता है चालक के लंबाई का। कहता है कि एक पंक्ति में है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, एक सिचुएशन दिया है, बताना है कि बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या आपको क्या होगी। जब आप इस सिचुएशन को फॉलो करेंगे तो आंसर होगा 14। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचकर विक्रेता को 777.7 का लाभ होता है, तो उसका क्रयमूल्य आपसे पूछा जा रहा है, कितना उसका क्रयमूल्य होगा? तो इसका होगा क्रयमूल्य 7777 रुपए। 6 लड़के हैं और पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक सिचुएशन दिया है, सिचुएशन के अनुसार बताना है कार्तिक के बाएं में कौन बैठा हुआ है? तो ये बैठा होगा हिम्मत। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज है, इसके स्थान पर क्या आएगा आपको? तो जब आप फॉलो कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगेन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर वो होगा 1 और 2। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तापदीप्त लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर, विद्युत जनरेटर इस पर नहीं है उपलब्ध है। 2 संख्याएं 5-3 के अनुपात में है, संख्याओं के बीच का अंतर 54 है, यानी 5x - 3x बराबर 54, तो x बराबर 27 हो गया, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 27 81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है ना, मौखिक रूप से सॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसमें, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में पहली बार बाल बजट पेश किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। फलों की दुकान से बाहर निकलकर जया उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है। इस सिचुएशन को फॉलो कीजिए और लास्ट में पूछता है कि चाय की दुकान से फूलों की दुकान की कितनी दूरी है और किस दिशा में है? इसका सही आंसर होगा 95 मीटर पश्चिम दिशा में है। अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं और सिचुएशन दिया है, सिचुएशन को फॉलो करेंगे, उसमें पूछेगा बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 13। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 तक निम्नलिखित में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग होंगे? तो 15वें वित्त आयोग होंगे एनके सिंह। नेक्स्ट है कि कथन, ये आपको कथन दिया, बोलता है दोनों में से कौन इसको फॉलो करेगा? तो ये होगा केवल निष्कर्ष एक आपका सत्य होगा। नेक्स्ट है, साड़ियों की दुकान पर ऑफर चल रहा है जिसमें ग्राहक 3 साड़ी खरीद कर 2 को मुफ्त पा सकते हैं, तो ग्राहक को कितना छूट मिल रहा है? यानी कि 100 में अगर 3 साड़ी मिल रहा था तो 100 में अब 5 साड़ी मिल रहा है, तो ग्राहक को कितना छूट मिल रहा है? तो वो उसको 40% का छूट मिल रहा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश द्वारा जोड़ा गया था? सबसे आसान क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, इसके मूलों का गुणनफल बताइए। ये आपको समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों का गुणनफल पूछा है तो वो होगा 12। नेक्स्ट, एक निश्चित भाषा में इस वर्ड को ऐसे लिखते हैं, इस वर्ड को ऐसे लिखा जाता है, तो इस वर्ड को कैसे लिखा जाएगा? जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा
तो आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो पंचायती राज का वर्णन भाग 9 में है। अगेन एक कथन है, बताया ये चारों में से कौन इसको फॉलो करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगेन है, दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं देखा जा सकता है? तो दोहरा परिसंचरण मछली में नहीं देखा जा सकता है। अगेन एक आपको सीरीज दिया हुआ है, बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नीचे दो आपको कथन दिया है, बताया है, पूछ रहा है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। गर्म करने पर कॉपर के पाउडर की सतह ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड से लेपित हो जाती है। तो ये आपको बताना है कि क्या ये कथन हमारा सही है कि गलत है। तो कथन ये सत्य है। दूसरा कथन, यदि हाइड्रोजन गैस को गर्म CO को प्रवाहित किया जाए तो सतह पर मौजूद काली परत भूरे रंग में बदल जाएगी। तो दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सत्य है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि अगेन आपको दिया हुआ कथन और बता रहा है कि कौन से डीसी मोटर के लिए सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, दोनों ही कथन, पहला और दूसरा सत्य है, तीसरा को छोड़कर। नेक्स्ट है कि इसका 16 और 144 का माध्य का समानुपातिक ज्ञात कीजिए। तो इसका होगा 48। नेक्स्ट है 5D शक्ति वाला एक उत्तल लेंस -3D शक्ति वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया, तो उसके संयोजन की फोकस दूरी बताइए। तो संयोजन की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। एक कथन है, पिछले वर्ष जिला एक्स में केवल 30% छात्राएं स्कूल के बाद स्नातक पाठ्यक्रम में शामिल होती हैं, जबकि 95% छात्र स्नातक में शामिल होते हैं। ये कथन है। तो तर्क कह रहा है कि राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रम में छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि की है। ये पहला कथन है। ऐसा तो है नहीं, छात्रवृत्ति का तो कोई बात आया ही नहीं है। और कहते हैं कई छात्राएं स्कूल के बाद स्नातक पाठ्यक्रम की बजाय व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शामिल होना पसंद करती है। तो कथन एक जो है, तर्क एक जो है कथन को दुर्बल करता है, तो जो है उसको प्रबल करता है कि वो क्यों नहीं शामिल हो पा रही है। अगला है, कहता कि कुछ नीचे कथन है और फिर निष्कर्ष है, कौन सा इसको फॉलो करेगा? तो सभी निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करेंगे। अगेन ये संख्या दिया हुआ है, पूछता है श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है। जैसे 9 है, 9 के ठीक पहले एक सम संख्या है और बाद में विषम, तो बाद में विषम नहीं है, ठीक है। तो पहले जैसे 5 लेते हैं तो 5 के पहले भी सम है, बाद में भी सम है। जैसे 3 लेते हैं, 3 के पहले 0 है, बाद में है। कहता कि ऐसा कितने संख्या बताएंगे? तो इस तरह से जब आप फॉलो करेंगे इसको, तो करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, 4 ऐसे संख्याएं मिलेंगे। किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में राज्य के दलित परिवारों को सशक्त बनाने और प्रति परिवार 10 लाख प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके बीच उद्यमशीलता को सक्षम करने के लिए दलित बंधु कल्याण योजना शुरू की है? तो कौन सा राज्य सरकार में दलित बंधु कल्याण योजना शुरू हुई है? करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तेलंगाना में शुरू हुआ है। अगेन एक सीरीज दिया है, पूछता है कि लास्ट में क्या यहां पर आएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगेन एक व्यंजक दिया है, कहता है कि इसका आप मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आ जाएगा 2। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योग किसके बराबर होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर ये होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन को टच करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप स्वयं बना लीजिए और वहां से बाद आप हमारा आंसर मिला सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमने जो आंसर बता रहा हूँ वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप निफिक्र होकर, बेफिक्र होकर आप तैयारी कीजिए कि आपको जो आंसर बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता आपको। अगर किसी में परेशानी आए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये समझ में नहीं आया कैसे ये सॉल्व हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, किसी दिए गए गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर, तो दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? तो -10 होगी। अगेन एक व्यंजक दिया, कहता है कि कौन सा साइन को यहाँ चेंज करेंगे कि ये 5 के बराबर आ जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर। अगला, हिमालय के किस फूल में रोगाणुरोधक गुण होते हैं जो इसलिए चोटों की ठीक करने में मदद करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, ये बाह्य कमल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को पुरस्कृत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ये की है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना। अगेन है 5 गो विलियन है और उसके साथ परीक्षण किया गया है, तो पीएच इतना दिखा है, कहता कि बढ़ते क्रम में विलियनों की H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी? इसको सही आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट है, किस प्रदर्शित वार्षिक दर से, आपको वार्षिक दर बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि 1300 पे 5 वर्ष में
साधारण ब्याज जो है 520 प्राप्त होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस राज्य में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, हरियाणा। अगला है कि बेलन का आयतन 5500 मीटर क्यूब है। यदि बेलन 70 मीटर ऊंचा है तो इसका व्यास आपको बताना है, तो व्यास होगा 10 मीटर का। अगला क्वेश्चन है, उस समूह का चयन करना है। अगेन आपको ये सीरीज दिया हुआ है, कहता कि इसको फॉलो करते हुए चारों में से कौन इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा सी नंबर। अगेन है कि यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो इसका एक्स क्यू प्लस 1/x का वैल्यू निकालिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च किस राज्य में स्थित है? बहुत फेमस चर्च है, इसलिए पूछा है किस राज्य में, तो ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कि अगेन एक आपको व्यंजक दिया हुआ है, इसको सरल करने की बात कही है, तो होगा 490 इसका करेक्ट आंसर। अगेन एक आपको अभिक्रिया दिया हुआ है, कहता कि ये अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया। भौतिक भूगोल की शाखा वह शाखा जो भूआकृति विज्ञान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए समर्पित है? तो यह है भू आकृतियों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है, फरवरी 2022 में भारत ने फाइनल में किस देश को 4 विकेट से हराकर 5वां अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड ने। कहता है, नीचे दी गई संख्या में से प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नई संख्या जो बनेगी तीसरे से दाएं चौथे अंक का गुणनफल क्या होगा? तो इस सिचुएशन को फॉलो करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा 28। नेक्स्ट है, कार्बन C4 आयन बनाने में असमर्थ है, क्यों असमर्थ है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछता है कि इसके निर्माण में बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, करेक्ट आंसर होगा। अगेन एक आपको चार्ट दिया हुआ है और पूछता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और विधि संकेतों में कुल कितने छात्र नामांकित हैं? आर्ट्स, मैकेनिकल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सब दिया हुआ है। कहता है कि कुल कितने छात्र हैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में और 3 संकाय में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5320। नेक्स्ट एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के अपवर्तन के दौरान प्रकाश की किरणें विचलन कोण के बीच का कोण क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा आपतित किरण और निर्गत किरण। अगेन एक क्वेश्चन है कि ए एक्स से बिंदु एक्स से सुबह 9 बजे चलना शुरू करता है, दोपहर 1 बजे वाई पर पहुंचा है, तो सिचुएशन को फॉलो करने के बाद पूछता है उसी दिन दोपहर 3 बजे एक्स पर पहुंचा है, तो दोनों किस समय पर मिलते हैं? तो आपको समय बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 11:24 पर होगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में किसकी मात्रा गति को युग्म सुगम बनाने के लिए संरचना को बदल देती है? इसका करेक्ट आंसर होगा जल। अगेन एक आपको व्यंजक दिया है, इसका पूछा है कि वैल्यू क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा -65। नेक्स्ट है, निम्न तालिका का संगठन 4 विभाग में दिया हुआ है, मानव, उत्पादन, विपणन और परिचालन। कहता है कि उसमें कुल संख्या, उत्पादन में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष और महिला मिलाकर बताना है। परिचालन में उपस्थित कुल संख्या का क्या अनुपात है? दोनों का आपको अनुपात पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7:6। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है? ठीक है, चारों में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, कराधान प्रणाली में नापे। तो दोस्तों इस तरह से हमने सारा क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है और आपको मैंने बताया कि किसका आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज था जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आपको बताया गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने एप्लीकेशन का लिंक दिया, प्ले स्टोर से भी सिविल समझ का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।